हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं लगातार आप लोग के समक्ष भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर लेके आ रहा हूं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, प्रधानमंत्री। क्या? तो भारत के प्रधानमंत्री ये टॉपिक है। अपने आप में ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये ऐसे पद है जिसके लिए देश जो है पूरे उस कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमेशा उस कुर्सी के लिए क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपसे सवाल पूछता है कि देश का वास्तविक हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर सवाल पूछता है आपसे कि देश का वास्तविक हेड कौन, तो प्रधानमंत्री। और अगर दूसरा सवाल आपसे पूछता है इसी को घुमा के थोड़ा सा कि देश का संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक हेड कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये सवाल जो है वास्तविक हेड, वास्तविक प्रमुख, ये सवाल पिछली बार बीपीएससी में पूछ चुका है। इसलिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा कि वास्तविक प्रमुख अगर पूछता है तो प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख पूछता है तो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रधानमंत्री का पूरा शक्ति, क्या फंक्शन है उनका, कितने टर्म है, कितने एज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, क्या पावर है उनके पास, मैं आपको चंद मिनटों में बता रहा हूं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है, आर्टिकल कितना में है? तो 74, 75 एंड 78। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। और पार्ट्स कितने हैं? तो पार्ट्स 5 में है। तो देखिएगा, 74 कहता है, 74 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैबिनेट जो का गठन जो होता है, वो कैबिनेट सलाह देते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन उस मंत्रिमंडल का जो हेड होता है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री का एक पद होगा। किसमें लिखा हुआ ये आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री का एक पद होगे जिसका या जिसे कौन नियुक्ति करेंगे? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, आर्टिकल 78 कहता है कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में? कर्तव्य। क्या उनके ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या कर्तव्य है उनके पास? तो प्रधानमंत्री का भारत के राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व बनता है। नेक्स्ट चलेंगे हम, आर्टिकल क्या कहता है? तो आपको याद हो गया होगा, 74 कहता है क्या? एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। 75 कहता है भारत का एक प्रधानमंत्री होंगे। 78 कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचना प्रदान करने का दायित्व निभाएंगे। नेक्स्ट है एज। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो देखिए, मैं यहां 2 टर्म लिखा हूं, 2 एज लिखा हूं। एक लिखा हूं मैं 25 ईयर, दूसरा लिखा हूं मैं 30 ईयर। तो 25 ईयर का मतलब है मिनिमम एज है। ये मिनिमम एज है। अगर वह लोकसभा के मेंबर होते हैं तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितनी उम्र चाहिए? आपको मैंने पार्लियामेंट पढ़ा दिया है, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितना? 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितना? मैंने वो भी पढ़ाया आपको। तो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितना? 30 ईयर होनी चाहिए, 30 साल। तो प्रधानमंत्री जो है सदन यानी पार्लियामेंट में कितने? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों सदन के मेंबर जो है क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनने का दावेदार होते हैं। लेकिन बहुमत जिसमें होगी, बहुमत किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं बहुमत। ठीक है। क्योंकि लोकसभा जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसका नियम है, अगर 100% सीट है तो जिसमें से 50% सीट किसी पार्टी को अगर आती है, प्लस 1, 50% प्लस 1 जिनके पास हो गए, वही बहुमत दल का नेता बनेंगे और वही नेता भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। तो कहता है कि लोकसभा का अगर वो मेंबर है, आते हैं लीड करके, तो 25 साल होनी चाहिए। तो 25 साल होगा उनके एज। अगर वो राज्यसभा के द्वारा आते हैं तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है। और एक सवाल यहां यह बनता है कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि
लोकसभा का वो सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी वो सदस्य नहीं है, किसी भी ऐसा सदन का वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये लिख के। तो इसका एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो वो भी व्यक्ति, वो भी पर्सन जो है कि भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि उसको 6 महीने के अंदर, कितना, 6 महीने के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनका सदस्यता ग्रहण करने होते हैं उनको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ओथ। प्रधानमंत्री को ओथ कौन कराते हैं? तो ओथ कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। टर्म किसका कितना साल होता है? टर्म होता है 5 ईयर, 5 साल। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार बने रहेंगे। कब तक? जब तक उनको संसद में बहुमत दल का नेता घोषित है, बहुमत उनको प्राप्त है, तब तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। जो भी बहुमत होते हैं प्राइम मिनिस्टर से हट जाएंगे। नेक्स्ट करता है, अगर वो रिजाइन देना चाहेंगे, त्याग देना चाहेंगे कि नहीं करेंगे हम भाई काम, तो किनको देंगे? जो शपथ कराते हैं उन्हीं को। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति शपथ कराते हैं, तो रिजाइन भी, त्याग भी किनको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। अब सवाल आपका आता है कि कितनी सैलरी होते हैं भारत के प्रधानमंत्री का? तो सैलरी के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी सदन के सदस्य जो है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा के मेंबर हो, जितनी सैलरी उनके मेंबर को है उतना सैलरी जो है भारत के प्रधानमंत्री को भी है। क्यों? कि प्रधानमंत्री चाहे वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकते हैं या राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक का होंगे, तो उतना ही सैलरी उनको है। बट प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा भत्ता दिए जाते हैं बस। उनके बाद आप आइए उनका पावर के बारे में। क्या क्या पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास? बहुत ही पावर है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कुछ मेजर पॉइंट को यहां लिखा हूं। कहता है कि मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाने का काम उनका है। किनका? तो प्रधानमंत्री का। मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करने का काम उनका है। मंत्रियों को मंत्रालय प्रदान करने का उनका काम है। राष्ट्रपति को सलाह देने का काम है। किनके बारे में है? कैबिनेट के बारे में। योजनाओं को चलाने का काम है। लोकसभा में उत्तरदायी निभाने का काम है। लोकसभा का विघटन करने के लिए काम है उनका। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं। नीति आयोग को देखरेख करने के लिए होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद को देखरेख करने का काम करते हैं। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट लिखा हूं मैं यह नोट करके कि इस देश में यानी कि भारत में 6 ऐसे प्रधानमंत्री है। कितने? 6 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किसी न किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन 6 लोग हैं, वो कौन 6 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे। आई होप कि आप हमें कमेंट करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब प्रधानमंत्री जैसे आपका सेंट्रल में होता है, ठीक है। अब हम उठ के आएंगे कहाँ? स्टेट में, ठीक है। जैसे सेंट्रल में आपका प्रेसिडेंट था, सेम गवर्नर आपका स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री, तो राज्य में मुख्यमंत्री। तो वहां का केंद्र का प्रमुख कौन? मतलब प्रधानमंत्री। और राज्य का प्रमुख कौन? वास्तविक हेड कौन? तो वास्तविक हेड मुख्यमंत्री। ये भी सवाल पूछ चुका है बिहार पीसीएस में। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगर कहता है कि किसी राज्य के वास्तविक हेड कौन है, तो मुख्यमंत्री है। अगर किसी राज्य का संवैधानिक हेड कौन है, तो वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन सेंटर, सेम कंडीशन स्टेट। तो वहां स्टेट का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। मतलब स्टेट दैट मीन्स कंट्री, मतलब कंट्री का प्रमुख कौन? तो प्रधानमंत्री। और स्टेट का कौन? तो मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? सेम। अगर जिनको ये समझ में आ गया है प्रधानमंत्री, तो सेम कंडीशन क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मुख्यमंत्री के बारे में। उनका भी जो है क्या कर रहे हैं कि विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल में उनके भी 2 सदस्य होते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जहां
मतलब विधान परिषद भी है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। उनके बाद आप मुख्यमंत्री का वीडियो देखेंगे या प्रधानमंत्री का, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विधानमंडल में एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। चाहे वो विधानसभा के भी सदस्य बन सकते हैं, चाहे वो विधान परिषद के भी सदस्य बहुमत दल का नेता हो सकते हैं। कौन? तो मुख्यमंत्री। तो जैसे आप बिहार ले लीजिए, एक स्टेट है, बिहार स्टेट में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, श्री नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा के नेता नहीं है, वो विधानसभा के नेता नहीं है, वो किनके हैं? विधान परिषद के नेता हैं। किनके? विधान परिषद से वो लीड करके आते हैं। ठीक है, और वही जो है क्या कर रहे हैं, वास्तविक हेड यानी कि प्रमुख राज्य का अभी क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मुख्यमंत्री का जो है शपथ कौन कराते हैं? तो राज्यपाल कराते हैं। अगर वो त्याग देना चाहेंगे तो वो राज्यपाल को ही देंगे। और उनके कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उनका शपथ कौन कराते हैं? मतलब मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यपाल कराते हैं। उनका कर्तव्य क्या है, क्या क्या उनके पास पावर है? तो सेम वही काम जो प्रधानमंत्री का होता है वहां केंद्र में, और वही काम आप करेंगे राज्य में। कौन? तो मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, कितनी सैलरी होती है? तो सेम सैलरी जो उनका विधानसभा के मेंबर के लिए है, विधान परिषद के मेंबर के लिए है, लेकिन उनका सैलरी का जो है डिसीजन कौन लेंगे? तो विधानमंडल में पारित होते हैं। उसका मर्जी होता है कि हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली एक यूटी स्टेट है, तो दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जो सीएम है वो पिछले साल ऐसा घोषित किया कि हम 4% जो है सैलरी बढ़ावा करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो उसका डिपेंड करता है कहाँ? विधानमंडल में। वो बढ़ा भी सकते हैं, वो घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मुख्यमंत्री भी समझ में आ गया होगा, प्रधानमंत्री भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं नया नया चैप्टर, नया नया टॉपिक भारतीय संविधान का लेके आ रहा हूं। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि A1 GS यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, इसलिए कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिस ऑन स्पॉट पहुंच जाए और आप उसका आनंद ले सके। और खास कर मेरा तरफ से अनुरोध है कि नए स्टूडेंट जितने हैं, नए लोग जितने हैं, अगर वो डायरेक्ट ये समझेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कहीं आपको समझ में ना आए, तो इससे पहले जो है आप पार्लियामेंट का वीडियो जाके देखिए, विधानमंडल का वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।